उत्तराखंड, जिसे देवभूमि कहा जाता है, यहाँ की हर घाटी, हर पहाड़ और हर नदी के साथ एक अद्भुत आध्यात्मिक रहस्य जुड़ा हुआ है। इन्हीं में से एक रहस्य है मां धारा देवी का मंदिर, जो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है। यह कोई साधारण मंदिर नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति का केंद्र है जिसके बारे में कहा जाता है कि जब भी इसे छेड़ा गया, तबाही आई है। कहते हैं कि मां धारा देवी उत्तराखंड की रक्षक हैं, और जब भी उनकी उपेक्षा की गई, तब देवभूमि में महाविनाश हुआ। 2013 की केदारनाथ त्रासदी इसका सबसे बड़ा उदाहरण मानी जाती है। आइए इस रहस्यमय मंदिर और मां धारा देवी की चमत्कारी कथा को विस्तार से जानते हैं। धारा देवी की पौराणिक कथा, कैसे हुई देवी की स्थापना। सदियों पहले उत्तराखंड के श्रीनगर क्षेत्र में अलकनंदा नदी में अचानक भयंकर बाढ़ आ गई। तेज लहरों के साथ कुछ रहस्यमय वस्तुएं बहकर आ रही थीं। उसी समय गांव वालों को नदी में एक दिव्य मूर्ति दिखाई दी। यह कोई साधारण मूर्ति नहीं थी, बल्कि मां काली का एक अंशरूप था। गांव वालों ने पूरी श्रद्धा के साथ इसे बाहर निकाला और इसे अपने गांव में स्थापित करने की कोशिश करने लगे। लेकिन तभी एक अजीब घटना घटी। जैसे ही वे इस मूर्ति को किसी छत के नीचे रखने लगे, मूर्ति का आकार धीरे धीरे छोटा होने लगा। तभी आकाशवाणी हुई, मुझे खुले आकाश के नीचे ही रहना है। अगर मुझे ढका गया तो अनर्थ होगा। यह सुनकर गांव वालों ने तुरंत मां की मूर्ति को खुले स्थान में एक चबूतरे पर स्थापित कर दिया। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि मां धारा देवी खुले आकाश के नीचे ही विराजमान रहती हैं। मां धारा देवी का एक और अद्भुत रहस्य यह है कि सुबह के समय मां एक बालिका के रूप में प्रकट होती हैं। यह स्वरूप शुद्धता, मासूमियत और नई ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। भक्तों का मानना है कि इस समय मां की पूजा करने से सभी नए कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। यह स्वरूप शक्ति, परिवर्तन और समय की गति का प्रतीक माना जाता है। कई भक्तों का कहना है कि जो भी सच्चे मन से यहाँ आकर प्रार्थना करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। दिन के समय मां युवती के रूप में दर्शन देती हैं। यह स्वरूप शक्ति, साहस और उग्रता का प्रतीक है। इस समय मां की पूजा करने से मनुष्य को आत्मबल, संघर्ष में विजय और अदम्य शक्ति प्राप्त होती है। सूर्यास्त के समय मां वृद्धा के रूप में प्रकट होती हैं। यह स्वरूप अनुभव, ज्ञान और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। इस समय मां की आराधना करने से भय दूर होता है, जीवन के संकट समाप्त होते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त होती है। इन तीन स्वरूपों को त्रिगुणात्मक शक्ति कहा जाता है: सतोगुण कन्या, रजोगुण युवती और तमोगुण वृद्धा। यह परिवर्तन समय, सृजन और विनाश का चक्र भी दर्शाता है। अब बात करते हैं उस घटना की जिसने इस मंदिर को पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बना दिया। 2013 में उत्तराखंड सरकार ने श्रीनगर जल विद्युत परियोजना के तहत इस मंदिर को हटाने की योजना बनाई। प्रशासन ने फैसला किया कि मंदिर को नदी के ऊंचे क्षेत्र में स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन स्थानीय लोग डरे हुए थे, क्योंकि इससे पहले भी जब 1882 में इस मंदिर को हटाने की कोशिश की गई थी, तब भीषण बाढ़ आई थी। लोगों ने प्रशासन को चेतावनी दी, अगर मां धारा देवी का स्थान बदला गया तो पूरा उत्तराखंड संकट में आ जाएगा। और फिर हुआ विनाश। 16 जून 2013, जिस दिन मां धारा देवी की मूर्ति को हटाया गया, उसी दिन उत्तराखंड में भीषण आपदा आ गई। केदारनाथ में भयानक बाढ़ और भूस्खलन हुआ। हजारों लोग इस त्रासदी में मारे गए। पूरी देवभूमि तबाही से भर गई। लोगों ने इसे मां धारा देवी का प्रकोप माना। उनका कहना था कि देवी को उनके स्थान से हटा दिया गया था, इसलिए उत्तराखंड की रक्षा करने वाली शक्ति कमजोर पड़ गई और यह महाप्रलय आ गई। माना जाता है कि मां धारा देवी पूरे उत्तराखंड को प्राकृतिक आपदाओं से बचाती हैं।
जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से माँ के चरणों में आता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। माँ धारा देवी और केदारनाथ धाम के बीच गहरा आध्यात्मिक संबंध बताया जाता है। आज भी इस मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। लोग यहाँ आकर माँ से रक्षा, सुख समृद्धि और शक्ति की प्रार्थना करते हैं। क्या यह संयोग था या सच में माँ धारा देवी का कोप? इस प्रश्न का उत्तर शायद कोई नहीं दे सकता, लेकिन इतना तो तय है कि देवभूमि की इस जागृत देवी का चमत्कार हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। आपका इस रहस्यमयी कथा के बारे में क्या मानना है? क्या सच में माँ धारा देवी उत्तराखंड की रक्षक हैं? कमेंट में बताइए और इस अद्भुत कथा को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए।